नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट के 30 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ऑलरेडी जो है इस पे मैंने 2 वीडियो बनाए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के, और 60 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे एक पेपर से रिलेटेड, और 60 जो है हमने एक नेक्स्ट पेपर के देखा था, राइट। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। JOIT 903 पोस्ट कोड करके जो है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उससे पहले एक और बात, अगर आपने ये वाली प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है JOIT प्रिपरेशन की, ये मैंने 90 वीडियोस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी काम की चीज़ें होंगी यहाँ पे आप देख सकते हो। हिमाचल दर्पण का थोड़ा सा GK करवाया है मैंने, और ज्योग्राफी की वीडियोस मिल जाएंगी, कुछ इकोनॉमी के 1-2 लेक्चर मिल जाएंगे, राइट। लेकिन अगर आपको पॉलिटी में पढ़नी है तो पॉलिटी के कुछ लेक्चर्स आपको यहाँ पे 12 लेक्चर मिल जाएंगे। एंड जो हमने जो कंप्लीट HP JOIT किया है वो इस जो है आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, राइट। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख लेना, राइट। तो आज का हम जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 61 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो बोलता है द मोस्ट ओपन सोर्स ऑफ DBMS दैट इज योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो मोस्ट ओपन सोर्स कौन सा होता है DBMS? ये सारे जो है आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है पहले तो, ठीक है। और जो ओपन सोर्स है इनमें से वो है MySQL, ठीक है। याद रखना MySQL जो है यहाँ पे ओपन है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? देखो, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि वो सभी के लिए फ्री होगा एक तो, और उसमें जो है आप अपनी तरफ से कुछ भी एडिटिंग वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो है इसे ओपन सोर्स बोला जाता है, राइट। 62 पे चलेंगे। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और MSSX में हम क्या देखने को मिलता है? टेबल्स देखने को मिलते हैं और क्वेरीज देखने को मिलती हैं, राइट, टेबुलर की फॉर्म में। 62 पे चलेंगे। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर DBA क्या होता है दोस्तों? अगर आपको आंसर पूरा मालूम नहीं है तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके भी इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। कई क्वेश्चन का आंसर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके भी दे सकते हैं, तो वो ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए DBA क्या हो सकता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है, हमें पता है ऑपरेटिंग सिस्टम, DBA नाम का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे पर्सन हो सकता है, ठीक है। हाँ, हमारे दिमाग में है पर्सन हो सकता है, प्रोग्राम नहीं होता DBA, ठीक है। आपको पता होगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कोई प्रोग्राम नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर जब वर्ड आ गया तो प्रोग्राम की कोई बात नहीं है, एप्लीकेशन भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर B, दैट इज योर पर्सन, ठीक है। तो कॉमन सेंस लगा के कुछ एलिमिनेशन मेथड यूज करके भी आप जो है आंसर निकाल सकते हो। अगर मान लो एलिमिनेशन मेथड के साथ आपने 2 जो है यहाँ पे ऑप्शन निकाल दिए, तो बचे आपके पास 2, ठीक है। तो 50-50 की प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपका आंसर ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट 50 की आपके पास प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपका आंसर सही ही होगा, राइट। क्योंकि आपके पास जो है यहाँ पे कौन सी नेगेटिव मार्किंग है, राइट। तो आप इजीली आंसर कर पाते हैं। 63 पे चलेंगे। विच ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू क्रिएट अ फॉर्म इन ए डेटाबेस? तो कौन से ऑब्जेक्ट का यूज करके आप एक फॉर्म बनाते हो डेटाबेस के अंदर? तो हम बनाते हैं टेबल्स और क्वेरीज के थ्रू। टेबल्स और क्वेरीज का यूज करके जो है हम फॉर्म बनाते हैं डेटाबेस के अंदर। याद रखना ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 पे चलेंगे। इन रिलेशनल डेटाबेस फील्ड इज एक फील्ड क्या होती है रिलेशनल डेटाबेस की? रिलेशनल डेटाबेस का मतलब क्या होता है? टेबल्स की फॉर्म में जो डेटाबेस होता है, ठीक है, रोज और कॉलम की फॉर्म में। अब फील्ड क्या होती है? उसमें फील्ड को क्या बोला जाता है? दैट इज योर कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। कैसे? इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। फील्ड को हम कॉलम भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। कॉलम भी इसका आंसर होना चाहिए। देखो, कभी भी आप कोई डेटाबेस बनाते हो, मान लो स्टूडेंट नाम का डेटाबेस आपने बनाया, और इस टेबुलर फॉर्म की जो है यहाँ पे डेटाबेस है, ठीक है। इसमें 3-4 चीज़ें जो है यहाँ पे हैं। पहले तो उसका नाम आ जाएगा, फिर उसका रोल नंबर आ जाता है, देन उसके फादर का नाम या कुछ भी उससे रिलेटेड कोई चीज़ आती है, ठीक है। अब नेम, रोल नंबर और फादर, ये क्या है? ये है दोस्तों फील्ड, जो कि कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन बता रही है। अब नेम के अंदर आप नंबर तो नहीं लिखोगे 1 2 3, इसके अंदर क्या आएंगे? अल्फाबेट्स ही आएंगे ना। अब नाम ही आएगा उसका, तो ये कैटेगरी हो गई। तो फील्ड या फिर कॉलम क्या बताते हैं? ये कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन बताते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए DBMS सॉफ्टवेयर? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? आपको पता है एक्सेल नहीं है, ध्यान में रखना। MSSS जो है वो DBMS सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, दैट इज योर MySQL।
66 पे चलेंगे, बाय विच कमांड वी कैन लिंक अ टेबल विद एक्सेल वर्कशीट। एक एक्सेल वर्कशीट आपके पास पड़ी हुई है और उसके साथ जो है आपने एक टेबल को लिंक करना है, ठीक है, टेबल को लिंक करना है, तो आप एक्सटर्नल डेटा का यूज करके जो है यहाँ पे जो है इसको अटैच करेंगे, नॉट मर्ज, ठीक। 67 विच टूल इज यूज टू जनरेट प्रिंट आउट ऑफ ए टेबल स्ट्रक्चर। टेबल स्ट्रक्चर का प्रिंट आउट जनरेट करना है तो आपको किस चीज का इस्तेमाल करना होगा, डॉक्यूमेंटर का, ठीक है, डॉक्यूमेंटर का इस्तेमाल करके जो है आप प्रिंट आउट ले सकते हो टेबल के स्ट्रक्चर का। 68 हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल दैट परमिट्स इंफॉर्मेशन टू ट्रैवल। देखो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, एक तो सिंपलेक्स होता है, आपको पता है, ठीक है। सिंपलेक्स में क्या होता है, एक ही साइड इंफॉर्मेशन जाती है और दूसरी साइड रिसीव होती है। हाफ डुप्लेक्स में होता है कि दोनों साइड इंफॉर्मेशन जाएगी लेकिन वन एट ए टाइम, राइट। पहले एक बंदा बोलेगा, जैसे आपका इसका एग्जांपल क्या होता है, वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी, तो ये इसका एग्जांपल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, बोथ वेज बट नॉट एट वंस। मतलब ये ध्यान में रखना दोनों की बातें, कई बच्चे ए करके आ जाएंगे, बोथ वेज एट ए वंस, दोनों साइड लेकिन नॉट एट वंस, एक बार में नहीं होगा इंफॉर्मेशन, पहले मैं बोलूंगा फिर दूसरा रिसीव करेगा, फिर दूसरा बोलेगा मैं रिसीव करूंगा, ठीक है। तो ये आपका हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल होता है। 69 पे चलते हैं, मोस्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशंस इन्वॉल्विंग टेलीग्राफ लाइंस यूज। अब देखो डेटा कम्युनिकेशन जो टेलीग्राफ लाइंस में होता है वो किस तरह का होता है, सिंप्लेक्स लाइन, नैरो बैंड चैनल होता है, डायल सर्विस होता है या वाइड बैंड चैनल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नैरो बैंड चैनल के थ्रू होता है, ऑप्शन सी। फैब्रिक ऑप्टिक केबल्स ऑपरेट एट फ्रिक्वेंसीज नियर। जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं वो किस फ्रिक्वेंसीज पे काम करती हैं, तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है आपकी 80 टेराहर्ट्ज, इसको बोलते हैं टेराहर्ट्ज, ठीक है। टेराहर्ट्ज जो है 800 टेराहर्ट्ज पे काम करती है आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। 71 डिफरेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड बाय टू ए लैन बाय ए केबल। एक जो है आपके पास केबल है, वहाँ पे आप डिफरेंट कंप्यूटर्स को अटैच कर सकते हैं, ठीक है, टू ए लैन लोकल एरिया नेटवर्क बाय ए केबल, मॉडेम के थ्रू, इंटरफेस कार्ड, या फिर टेलीफोन लाइंस, या फिर स्पेशल वायर। आप यूज़ करेंगे यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। 72 पे चलेंगे, रेडियो वेव्स ओमनी डायरेक्शनल होती हैं, यूनि डायरेक्शनल या फिर बाई डायरेक्शनल। तो रेडियो वेव्स जो होती हैं आपकी ये होती हैं ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि सभी साइड से जो है यहाँ पे वो सिग्नल को रिसीव करेगा। यूनि डायरेक्शनल वन साइड से, बाई डायरेक्शनल टू साइड से, ठीक है। तो ये जो है इनमें डिफरेंसेस होते हैं। 73 पे चलते हैं, द स्पीड एट विच द मॉनिटर एक्सेप्ट डेटा। तो किस स्पीड में मॉनिटर जो है डेटा को एक्सेप्ट करता है। मॉनिटर क्या होता है, जो कंप्यूटर का उसका सेपरेट स्क्रीन होती है उसे मॉनिटर बोलते हैं। तो मॉनिटर के साथ होती है जुड़ी बैंडविड्थ, ठीक है। तो कितने बैंडविड्थ का लेना है मॉनिटर, तो ये जो है आप जब भी लेने जाएंगे कंप्यूटर को तो आप यहाँ पे देखेंगे बैंडविड्थ नाम की टर्मिनोलॉजी यूज होती है। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोवाइड इन प्राइवेसी। तो प्राइवेसी के लिए जो है नेटवर्क में आप लैन का यूज़ करोगे, मैन का यूज़ करोगे, या पैन का, या फिर WPN। देखो WPN नाम की कोई बात जो है चीज़ नहीं होती, WPN होगा, दैट इज योर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ होता है यहाँ पे, WPN इसका आंसर होगा, ना कि WPN। 75 पे चलेंगे, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मल्टी पॉइंट कनेक्शन की जब भी बात आएगी यहाँ पे, तो एक वायर मान लो ये जा रही है, इसके साथ मल्टीपल कंप्यूटर होंगे अटैच्ड, राइट। तो इस टोपोलॉजी को क्या बोला जाता था, अगर आपने टोपोलॉजी वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो ही जो आपकी GOIT प्रिपरेशन की जो प्ले लिस्ट है उसी में ही ये मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है, तो वहाँ पे जाके आप देख लेना। तो यहाँ पे बस टोपोलॉजी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ रिपीटर्स। इनमें से रिपीटर के टाइप बताने हैं। अब जिन्होंने मेरा क्रैश कोर्स लिया है, मैंने पिछले ही लेक्चर में उनको बताया था कि रिपीटर, अगर हम एम्पलीफायर को भी रिपीटर बोलते हैं, लेकिन एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफायर जो है जो नॉर्मल सिग्नल आ रहा होता है उससे भी ज़्यादा इंक्रीज करके दे देता है सिग्नल को, और जो रिपीटर होता है वो क्या है, वापस उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आता है। बस इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, लेकिन पार्ट ये यहाँ पे
रिपीटर का ही होगा। तो बोथ इसका आंसर होगा। सिग्नल रिपीटर और एम्पलीफायर दोनों जो है एक रिपीटर के टाइप होते हैं। द OSI रेफरेंस मॉडल क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो ये क्या होता है? इट इज ए प्रोटोकॉल, इट इज ए वर्थलेस, इट इज नॉट ए प्रोटोकॉल, ऑल ऑफ दिस। सो इट इज नॉट ए प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल नहीं होता। इसका राइट आंसर सी होगा। राउटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल? जो ये क्वेश्चन है ये तो हमेशा पूछे जाते हैं कि डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन सी लेयर पे काम करती हैं, इनको जरूर करके जाना है आप लोगों ने। तो राउटर जो है आपका ये कौन सी लेयर पे काम करता था? ये आपकी नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। और नीचे से अगर हम स्टार्ट करेंगे, नेटवर्क लेयर जो है आपकी 3rd नंबर पे नेटवर्क लेयर आती है, राइट। पहले कौन सी? फिजिकल लेयर, देन आपकी आती है डेटा लिंक लेयर, फिर आती है आपकी नेटवर्क लेयर। चलिए आगे चलते हैं। 79 पे, अ कॉमनली यूज्ड ग्राफिक फॉर्मेट फॉर द वेब इज। तो ग्राफिक फॉर्मेट जो वेब में यूज होता है कॉमनली वो होता है आपका गिफ फाइल, ठीक है। और गिफ की आप जो है मुझे इसकी डेफिनेशन या फिर हम बोलें फुल फॉर्म आपने ये जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है? बाकी BMP और IMP जो है ये आपको जो है इमेज के टाइप देखने को मिल जाते हैं, ये भी इमेज का होता है लेकिन ये वेब में यूज होता है। IP एड्रेस इज करंटली कितने बिट लॉन्ग होता है? तो अगर हम IP वर्जन 4 की बात करें तो वो कितने वर्जन का होता था? 32 बिट का होता था। और IP वर्जन 6 की बात करें तो वो 128 बिट का होता है। अब यहाँ पे तो सिर्फ IP एड्रेस पूछा है तो नॉर्मली बात की जा रही है 32 बिट वाले की, लेकिन वो बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे। 8 बिट का बनता है आपका 1 बाइट। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए। लेकिन ऑफिशियल आंसर की देखोगे तो वहाँ पे 6 बाइट लॉन्ग बता दिया गया है, लेकिन आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 4 बाइट्स लॉन्ग। 81 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, और IP एड्रेस जो है कौन सी लेयर पे काम करता है? ये भी आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है, नेटवर्क नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स कुकीज नेचर? तो कुकीज का नेचर इनमें से कौन सी चीज बताती है? ट्रांजिएंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। 82 पे ये फैक्चुअल है इन्फॉर्मेशन, इसमें यहाँ पे कोई ज़्यादा जो है एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। 82 पे चलेंगे। रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर आर। तो डेटा एक्सचेंज होता है कंप्यूटर के बीच में, उनके रूल्स को हम क्या बोलते हैं? तो रूल्स को हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में? प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। 83 पे चलेंगे। द हाई स्पीड इंटरनेट सोल्यूशन इज इंस्टॉल्ड यूजिंग एग्जिस्टिंग फोन लाइन्स। तो हाई स्पीड इंटरनेट सोल्यूशन जो है जो आपकी फोन लाइन के थ्रू आप इंस्टॉल करते हो वो DSL के थ्रू होता है। DSL इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। एक होता है ADCL, उसके A का मतलब होता है एडवांस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। 84 पे चलेंगे। अ टर्म रिलेटिंग टू सेंडिंग डेटा टू ए सैटेलाइट इज। तो सेंडिंग डेटा टू ए सैटेलाइट इज कॉल्ड अपलिंक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 पे चलेंगे। द मोस्ट पॉपुलर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन ऑन इंटरनेट। तो मोस्ट पॉपुलर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन जो इंटरनेट पे आपको देखने को मिलेगी वो है आपका ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्वेंटर ऑफ ईमेल। ईमेल के इन्वेंटर थे रे टॉमिल्सन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेलनेट इज ऑल्सो नोन एज। टेलनेट को क्या बोला जाता है? रिमोट लॉगिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। टेलनेट का फुल फॉर्म क्या होता है वो आप बताएंगे, ठीक है। टेलनेट का क्या काम है वो आपको स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा, डेफिनेशन को रीड आउट कर लेना। बाय नाउ पे नाउ इज कॉमनली यूज फॉर। तो बाय नाउ पे नाउ इज यूज फॉर जो है वीजा कार्ड्स के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। सिस्टम प्रोग्राम थ्रेट्स आर। सिस्टम प्रोग्राम थ्रेट्स जो कौन कौन से होते हैं? ये सभी प्रकार के, जो लॉजिक बॉम्ब है, ट्रैप डोर्स हैं, ट्रोजन हॉर्स हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बाय सलामी अटैक वायरस वी मीन कंट्रोल वायरसेस, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इज सेव्ड फ्रॉम ईच कंप्यूटेशन, ट्रैप डोर परसिस्ट, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इज सेव्ड फ्रॉम ईच कंप्यूटेशन, ठीक है। तो ये जो है आज के हमने 30 MCQs जो है प्रीवियस ईयर के डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बाकी के प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर रहते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा।
तो अच्छी खासी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी आपके एग्जामिनेशन से पहले। और GOIT को लेकर मैंने ऑलरेडी जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको चेक कर लेना। वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।